कहानी की शुरुआत होती है पैसिफिक ओशन से, जहाँ पे हम एक कंटेनर को पानी में तैरते हुए देखते हैं। उसके बाद हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि फिशिंग करने के लिए आया था, लेकिन उसका आंख लग जाता है और तभी उसे पानी की आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद वो अपने चारों ओर चेक करता है और तभी वो देखता है कि उसके बोट में पानी भरता जा रहा है। उस पानी को देखकर जॉन को कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद जॉन बाहर जाके देखता है, तभी वो पाता है कि उसका बोट एक कंटेनर से टकरा गया है। दोस्तों, ये वही कंटेनर है जिसे हम वीडियो के शुरुआत में देखे थे। अब जॉन सोचता है कि तुरंत उस बोट को उस कंटेनर से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो उसका बोट पूरा डूब जाएगा। अब यहाँ पे जॉन पहले तो एक स्टिक से उस बोट को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। फिर जॉन नीचे जाता है और वहाँ से सी एंकर लाता है, जिसके बाद वो उसको कंटेनर में बांध देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कंटेनर उस बोट से दूर हो जाता है और बोट बिल्कुल फ्री हो जाती है। लेकिन जाते समय उसे याद आता है कि उसने एंकर तो वहीं पे छोड़ दिया है। जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पे जाता है और होशियारी से उसको लेके आ जाता है। वो देखता है कि एक छोटी सी टक्कर की वजह से उसका बोट टूट चुका है, जिसकी वजह से उसके बोट में पानी भरता जा रहा है। अब जितना जल्दी हो सके उसे उस होल को ठीक करना पड़ेगा। तो पहले तो वो वाटर पंप को जाके ऑन करता है, जिससे कि वो उस पानी को निकाल सके। लेकिन पानी की वजह से बोट की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो पंप काम नहीं करता है। तो जॉन यहाँ पे शांति से अपना दिमाग चलाता है और अपने बोट को अच्छे से देखता है और पता लगाता है कि असल में खराबी कहाँ हुई है। और सबसे पहले जॉन एक टूल बॉक्स निकालता है, जिसकी मदद से वो एक जुगाड़ू हैंड पंप बनाता है, जिससे बोट का पानी आसानी से बाहर निकाला जा सके। अब ये सब करते करते जॉन को काफी तेजी से भूख लग जाता है। तो पहले तो वो कुछ खा लेता है और फिर दोबारा उस हैंड पंप से पानी बाहर निकालने लगता है। और अब जब रात हो जाती है तो बोट के अंदर कोई सोने लायक जगह नहीं बचती है, इसीलिए वो बोट के अंदर एक झूला बनाता है और उसी पे रात गुजार लेता है। अगली सुबह तो सबसे पहले उसको उस होल को बंद करना है, जो कि उस कंटेनर की वजह से हुआ था, क्योंकि उस होल की वजह से बोट के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है। इसीलिए वो एक चटाई को ग्लू से उस होल के ऊपर चिपका देता है, ताकि कुछ तो राहत मिल सके। उस चटाई को अच्छे से चिपकाने के बाद उसे समझ में नहीं आता है क्या ये सच में काम करेगा या फिर नहीं। जिसके बाद उस चीज को देखने के लिए उस बोट को वो डीप में लेके चला जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसका जुगाड़ू टेप काम कर रहा है। उसके बाद उसका अगला काम होता है किसी को मैसेज पहुंचाना कि वो यहाँ पे फंस गया है, और इस काम को करने के लिए उसको रेडियो की मदद चाहिए, जो कि पूरा बंद पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये फिर से एक बार अपना दिमाग चलाता है, जिससे कि उसे एक आइडिया आता है। वो नीचे से कुछ बैटरी लेकर आता है, उसे रेडियो से कनेक्ट कर देता है। उसके पास एक मैप भी होता है, जिसको देखकर वो उसी लोकेशन का पता लगाता है जहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा आता है, और फिर सभी को SOS मैसेज भेजने का ट्राई करता है। लेकिन अफसोस इस बार उसका ये आइडिया काम नहीं आता है। जिसके बाद वो रेडियो को ऊपर छोड़ के आ जाता है। नीचे आने के बाद वहाँ पे वो एक बुक को उठाता है और उसमें लिखी चीजों को समझने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये बुक उसी रेडियो के साथ था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप मुसीबत में हो तो आप कैसे इस बुक का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब जब वो उस बुक को पढ़ ही रहा होता है कि अचानक से ऊपर से कुछ आवाज आता है, तो वो फौरन ऊपर जाता है और बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसका किस्मत खराब होता है और तभी उसका ट्रांजैक्टर खराब हो जाता है, जिससे कि उसका कनेक्शन टूट जाता है। ये सब होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो नीचे आकर ढेर सारा शराब पीने लगता है। यहाँ पे हम जॉन के चेहरे पे एक डर देखते हैं, जो कि हर किसी को लग सकता है जब वो ऐसी जगह पे फंसा हो, उसे ये भी पता ना हो कि वो बचेगा भी या फिर नहीं। उसके बाद वो जाकर खुद के लिए कुछ खाना बनाता है, तभी उसके हाथों पे कुछ बारिश की बूंदे गिरता है। जिसके बाद वो ऊपर जाके देखता है तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। जिसके बाद जॉन नीचे आता है और अपने लिए खाना बनाता है, और फिर वो खाना खाकर बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उसे इतना बात तो अच्छे से पता था कि उसे यहाँ पे बचाने के लिए इतना जल्दी कोई नहीं आएगा, इसीलिए कल सुबह उठकर उसे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे यहाँ पे फंसा रहेगा। अगली सुबह जब उसका नींद खुलता है तो वो अपने बोट पे जाता है। उसके बाद वो देखता है कि कहीं चारों तरफ कोई शिप तो नहीं आ रही है, पर ऐसा कुछ तो वहाँ पे नहीं होता है। जिसके बाद वो अपने एंटेना केबल को ऊपर ठीक करने के लिए चला जाता है और उसे ठीक करके नीचे आने लगता है। और उसी दौरान उसे दूर से तूफान आता हुआ दिखता है, जो कि शाम तक उसके बोट तक पहुंच जाएगा। तभी वो सोचता है इस तूफान से बचने के लिए मुझे पहले ही तैयार होना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने बोट पे जाता है और बोट पे रखे हुए सारे बाल्टी को पानी से भर देता है, ताकि उस पानी से बोट का वजन भारी हो जाए और बोट पलटे ना। और आखिर में वो अपने रेनकोट को पहन लेता है और बोट पे जाके बोट को संभालने लगता है। कुछ ही समय के बाद वो तूफान बोट से टकराना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो जाती है। अब उसकी बोट कभी नीचे जाती है तो कभी ऊपर आती है। अब वो अपनी पूरी बल लगा देता है इस बोट को संभालने के लिए। एक बार तो वो पानी में गिरते गिरते बच जाता है। तभी उसे आइडिया आता है क्यों ना वो एंकर की मदद से बोट को एक ही जगह पे खड़ा कर दे। तो वो फौरन नीचे से एंकर लाता है और पानी में डालने लगता है। लेकिन तभी एक विशाल लहर आके उसके बोट से टकराती है, जिससे कि वो और उसका बोट पानी में डूब जाता है। लेकिन जॉन एक होशियार किस्म का आदमी है, वो अपने बोट की हेल्डिंग को नहीं छोड़ता है, जिसकी मदद से वो अपने बोट को फिर से सीधा कर लेता है और वो फिर से नीचे जाता है। जिसके बाद वो बचे हुए कामों को पूरा करने लगता है। सबसे पहले तो वो बोट से पानी को निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि बोट में कमर तक पानी हो गया था। पानी निकाल
निकालते टाइम उसको सर में चोट लग जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ देर के लिए तो वो बेहोश भी हो जाता है, पर जब उसका होश आता है तो हम देखते हैं कि जॉन के सिर पे एक बहुत ही बड़ा कट आ चुका है, जिससे बहुत सारा खून निकल रहा है। जब वो बाहर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी तूफान कम नहीं हुआ है। उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, इसीलिए वो बोट पे फिर से जाता है और बोट में लगे विंड साइडर को काट देता है, जिससे कि उसे एक फायदा होगा कि हवा की वजह से वो बोट ज्यादा पानी में नहीं जाएगा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसके बोट का ऊपर का हिस्सा टूट चुका था और बोट के अंदर पानी लगातार भर रहा था। यानी इसका ये मतलब होता है कि उसे अब ये बोट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो हाइपोथर्मिया से मारा जाएगा, क्योंकि वो लगातार उस पानी में भीग रहा था। इसीलिए वो फौरन जाके अपनी लाइफ बोट को लेके आता है और अपनी लाइफ बोट को इस बोट से बांध के रखता है, ताकि वो बहकर ज्यादा दूर ना जाए। ऐसे में उसे ढूंढना भी आसान होगा। अब हम देखते हैं कि वो उस लाइफ बोट में जाके बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होती है, तब हम देखते हैं उसका जब आँख खुलता है तो उसका बोट उससे थोड़ी ही दूरी पे थी, लेकिन पानी भरने की वजह से उसका बोट धीरे धीरे डूबता जा रहा था। खुद के बोट को ऐसे डूबते हुए देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी, वो कर भी क्या सकता था। जॉन चाहता है कि वो आखिरी बार उस बोट के अंदर जाएगा, इसीलिए वो खुद की तरफ उस रस्सी को खींचता और उस बोट के अंदर जाता है। वो बोट अब पहले जैसे नहीं रही, उसमें अब कंधे तक पानी भर चुका है। इसीलिए वो वहाँ से जाते टाइम कुछ अपनी जरूरत की सामान लेता है, जैसे कि खाने की चीजें और फर्स्ट एड बॉक्स। ये सारे सामान को लेने के बाद वो फिर से अपने छोटे से बोट पे आ जाता है और आखिर में उस रस्सी को काट देता है। फिर क्या था, देखते ही देखते वो बोट पूरा डूब जाता है। अपनी बोट को आंखें सामने में डूबता हुआ देखकर जॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस बोट से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन अब उसके पास बस यही एक छोटा सा घर है, जिसमें आने वाले टाइम में उसको इसी में गुजारना पड़ेगा। आखिर वो कितनी दिन इस बोट में गुजारेगा। अब वो पानी के बहुत करीब होता है, जिसकी वजह से उसको अब शार्क का भी डर होता है। अब वो अपने साथ लाए एक बॉक्स को खोलता है, जिससे कि वो लोकेशन को चेक कर सके। वो उससे दूर दूर देख सकता है, जिसके बाद वो अपने मैप में निशान लगाता है। तब उसे पता चलता है कि वो पैसिफिक ओशियन के कितना अंदर आ चुका है। जब वो मैप को अच्छी तरीके से देखता है तो वो पाता है कि उसके बोट के बस कुछ ही दूर में एक शिपिंग लाइन है, जहाँ से हर दिन कई सारे शिप गुजरते रहता है। वो उस मैप में उस जगह को चिन्ह करता है और जितना हो सके उस लाइन के करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद भगवान कुछ और ही चाहता है, जिस वजह से वहाँ पे उस दिन फिर से तूफान आता है और फिर एक पानी का तेज लहर आता है और उसकी राह पलट जाता है, जिसके बाद वो पूरा कंधे तक पानी में होता है। लेकिन उसके पास घर जाने के लिए उस बोट के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो कैसे भी करके उस बोट पे फिर चढ़ जाता है। वो अपने सर पकड़ के उस बोट पे लेटा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मायूस और उदास हो जाता है। जॉन उस रात बैठे बैठे उस बोट पे पूरी रात गुजार देता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो वो अपने राफ्ट में पंप की मदद से हवा भरने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो पंप भी खराब हो चुका था, जिसकी वजह से वो मुंह से ही थोड़ा हवा भर देता है। अब हम देखते हैं कि उसका पीने का पानी भी गंदा हो चुका है, जिसकी वजह से वो खाने के लिए कुछ ढूंढता है, पर वो देखता है कि पानी में रहने के बाद उसका खाना भी अब खराब हो चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ा देर के बाद वो फिर से सोचता है कि ऐसे चिल्लाने से तो काम नहीं बनेगा, इसीलिए वो मैप को फिर से देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि बस अब थोड़ी दूर पे वो शिपिंग लाइन है। अब जाके उसे कुछ हौसला मिलता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके पास एक और मुसीबत आ जाती है और वो मुसीबत थी कड़ी धूप। जॉन एक बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है, जिसकी वजह से वो एक पन्नी से खुद को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर वो कब तक उस पन्नी से खुद को ढक के रखेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है धूप और तेज होती जाती है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगने लगता है। उसके पास पानी पीने के लिए कोई पानी नहीं बचता है, जिसके बाद वो थोड़ा दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, उसी धूप का इस्तेमाल करता है पानी बनाने के लिए। उसके पास जो कैन था उसे काट देता है, जिसके बाद उसके ऊपर एक पन्नी लगा के उसके नीचे गिलास रख देता है और फिर क्या था, वहाँ का पानी प्यूरिफाई होकर उसके गिलास में जाने लगता है। चलो अब पीने के लिए पानी का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन उसको वहाँ पे जिंदा रहने के लिए खाना का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। वो क्या करता है, बोट में रखे कुछ स्टिक की मदद से कांटा बनाता है और समुद्र से खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने लगता है। जब वो उस बोट में बैठ के मछलियाँ पकड़ रहा था, तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप जा रहा है। उस कार्गो शिप को देखकर उसमें एक उम्मीद की किरण जगती है, जिसके बाद वो अपना एक फ्लेयर निकाल कर उसको इशारा करने लगता है। जैसे जैसे वो शिप उसके करीब आता है वो चिल्लाने भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो शिप उसके करीब से निकल जाता है और कोई भी उसे नहीं देख पाता। अगर वो उस बोट पे होता तो शायद उसे कोई देख लेते, लेकिन वो एक छोटी सी राफ्ट पे था, जिस वजह से वो किसी को नहीं दिखता। अब यहाँ पे उसकी उम्मीद फिर से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो शिप इतना करीब होने के बाद भी उसे नहीं देखता। हम देखते हैं कि रात में फिर से एक शिप उसके पास से गुजरती है, तो उसके बाद वो अपना फ्लेयर चलाता है, लेकिन यहाँ पे भी वही होता है, वो लोग इसे नहीं देख पाते हैं। ये सब देखने के बाद उसके अंदर जीने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा यहाँ पे बड़े बड़े शिप आएंगे लेकिन उसको कोई देखेगा नहीं और वो हमेशा के लिए यहीं पे फंसा रह जाएगा। अब अगली सुबह जब वो सो के उठता है तो वो देखता है कि उसने जो पानी का जुगाड़ लगाया था वो काम करना शुरू
शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो वो वहाँ पे पानी पीता है और फिर से मछली पकड़ने के लिए पानी में कांटा फेंक देता है। अब वो फिर से वो लोकेशन डिवाइस से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो शिप के लाइन से काफी दूर चला गया है, यानी इसका मतलब ये हुआ इस रास्ते पे अब कोई भी शिप नहीं आएगा। ये सब कुछ देखने के बाद उसका उम्मीद बिल्कुल टूट जाता है और यहाँ से वो अपने जीने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ देता है। उसे अब ये तो पता चल गया था कि वो शिपिंग लाइन से बहुत दूर चला गया है। अगर कोई शिप उस लाइन से गुजरती भी है तो शायद उसे कोई देख नहीं पाएगा। आखिर में हम देखते हैं कि वो एक पेपर में कुछ बातें लिखता है। वो भगवान को बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां किया है उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। ये सब कुछ लिखने के बाद वो अपने पेपर को एक जार में बंद करके पानी में फेंक देता है, इसी उम्मीद में कि आखिर कब उसकी मौत आएगी और वो मर जाएगा। इसी इंतजार में रात हो जाती है, लेकिन शायद उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसे दूर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है जो शायद किसी शिप के थी, लेकिन जॉन के पास अब कोई फ्लेयर नहीं बची है जिससे कि वो उसे साइन दे सके। फ्लेयर नहीं होने की वजह से वो क्या करता है, उसके पास जो भी पेपर था उसे जला देता है और उसे साइन देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखते देखते वो पूरा राफ्ट जलने लगता है। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता पानी में कूदने के अलावे, इसीलिए वो सीधा पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे अब शार्क का भी डर लगने लगता है। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद वो फैसला करता है कि उसकी किस्मत में ऐसा ही मरना लिखा है, इसीलिए वो आंख बंद कर पानी के अंदर जाने लगता है। लेकिन शायद आज वो दिन नहीं है जब जॉन को मरना हो, क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके ऊपर बोर्ड से कोई लाइट मार रहा था। उस लाइट को देखकर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई आया है, जिसके बाद वो तुरंत ऊपर जाता है और अपनी जान बचा लेता है। दरअसल लोग उसके जलती हुई राफ्ट को देखकर उसको बचाने आए थे। सो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ऐसी सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।